सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक 21। और ये हमारी पहली वीडियो है स्टॉक्स के रिलेटेड। और आप अगर ऐसे ही स्टॉक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस बारे में बात करेंगे। उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको सेक्टर चूज़ करना है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए अपने अकाउंट में, तो आपको सबसे पहले सेक्टर चूज़ करना पड़ेगा। किसी एक सेक्टर में ही आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अलग अलग सेक्टर में जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर एक ही सेक्टर में आप सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर वो सेक्टर गिरता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब अगर बैंकिंग सेक्टर गिरता है तो आपके सारे स्टॉक्स आ जाएंगे रेड में। अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स चूज़ किए होंगे तो आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसमें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक अच्छा स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम टिकर टेप एप्लीकेशन पे आप आ जाइए। वो आपको क्रोम में मिल जाएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसके अंदर हम एनर्जी के बारे में आज बात करेंगे। एनर्जी के अंदर कुछ स्टॉक्स आते हैं, देख लीजिए। रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आपको सबसे पहले कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करना है जो भी आपको लग रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी, फिर आपको उस पर रिसर्च करना है कि वो स्टॉक सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं, हम भारत पेट्रोलियम के ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि भारत पेट्रोलियम का कंपटीटर ढूंढना है आपको। तो जैसे कि हमें लगता है कि भारत पेट्रोलियम का कंपटीटर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों स्टॉक्स में कंपेयर करना है। फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भारत पेट्रोलियम की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ये सारे रेड फ्लैग्स, एंट्री पॉइंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। इन सब में ऐसे ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी सब आपको ये मिलेगा। इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पे किसकी किसकी अच्छी ग्रोथ है, कौन गुड है, कौन एवरेज है, कौन लो है। इस हिसाब जैसे कि देखिए आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एवरेज है। एवरेज मतलब ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। पर वहीं पर भारत पेट्रोलियम की आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो हाई है। हाई मतलब वो अच्छी प्रॉफिट वो जनरेट कर पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और दूसरी की हम बात करेंगे, वो है कि इंसेंट्रिक वैल्यू, उसके इन दोनों में से जिसके इंसेंट्रिक वैल्यू कम होगी उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। इंसेंट्रिक वैल्यू वो होती है जो बताती है कि उस स्टॉक का जो एक्चुअल अभी प्राइस है वो उसके ओपनिंग प्राइस से कितना रिलेट करता है। जैसे कि अभी ये स्टॉक है 640 रुपये पे, ठीक है। ये 640 रुपये के आसपास, 600 से 640 के अंदर काफ़ी टाइम तक घूमा था। पर थोड़े टाइम पहले इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, मान लीजिए इसकी प्राइस 700 रुपये थी। इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है वो 630 के पास है। मतलब आप उसको 700 में नहीं खरीद सकते। फिर आप 700 में खरीदेंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको काम करना है। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी आपको दिखाता है कि देखिए, एंट्री पॉइंट इसका एवरेज है, मतलब द स्टॉक इज़ नॉट इन द ओवरबॉट जोन, मतलब इसको आप अभी खरीद सकते हैं क्योंकि ये एवरेज पर है। वहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखिए गुड पर है, मतलब इसकी अभी जो स्टॉक प्राइस है वो इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू से बहुत ही कम है। मतलब अभी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ज़्यादा कारगर है। तो अब हम बात करेंगे आरओई के बारे में। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि जो पैसा स्टॉक मार्केट में, मतलब इक्विटी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर से वो कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो सबसे पहले आरओई के जो रेंज है उसके बारे में बात करते हैं। आरओई कम से कम 15% होना चाहिए। 15% से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। पर अगर 15% से नीचे आरओई है तो वो स्टॉक मुझे नहीं लगता वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि उसका आरओई बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर दूसरी हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि उस कंपनी का जो डेट है वो उसकी इक्विटी से आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आता है। जैसे कि उसकी डेट है 100 रुपये और उसकी इक्विटी है 50 रुपये, तो उसको आप डिवाइड करेंगे अगर उससे तो आपका आंसर आएगा 2। इसका मतलब उसका डेट उसकी इक्विटी से ज़्यादा है।
जो डेट टू इक्विटी रेशियो की जो रेंज है वो 1 से कम होनी चाहिए। अगर वो 1 के ऊपर है, 2 है, 3 है, मतलब वो कंपनी डेट में है, बहुत ज़्यादा उसको डेट है। अगर वो 1 से नीचे है मतलब वो कंपनी ठीक है। डेट सभी को होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं फ्री कैश फ्लो के बारे में। फ्री कैश फ्लो मतलब ये होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, जो उसकी इनकम है, जो उसके सारे एक्सपेंडिचर सारे देने के बाद जो पैसा बचता है, उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। मतलब उसके सारे एक्सपेंडिचर, उसकी ऑपरेटिंग इनकम, सब कुछ, सारे एम्प्लॉयज़ की इनकम, सब जितना भी पैसा है वो सब देने के बाद जो पैसा बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। फिर बात करते हैं आर के बारे में। तो आर क्या है? आर इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसका फुल फॉर्म ये है। तो आर मतलब कि जितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, जैसे कि सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप अपना 10,000 की एक ट्रेड ले रहे हो, 10,000 की आपने एक ट्रेड ली। अब उसके अंदर आपने 10% आपने प्रॉफिट जनरेट किया, इसका मतलब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल क्या हो गया? 10%, 1,000 रुपये हो गया। वैसे ही कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉय करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कोई भी कंपनी है वो जैसे कि 1,000 करोड़ रुपए अगर वो कैपिटल डाल रही है, तो उसके अंदर उसको परसेंटेज पर उसका कितना उसको बेनिफिट हो रहा है, जैसे 20% है, 30% है, और वो ईयरली ग्रोथ के हिसाब से, जैसे कि इस साल उस कंपनी ने 20% किया, अगले साल उसने 30% किया, और उसके अगले साल उसने 25% किया। इसका मतलब हुआ कि अब वो कंपनी डाउनफॉल में, एकदम डाउनफॉल में भी नहीं है, मतलब उस कंपनी को चेंजेस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो देखिए 23 है, मतलब 23 का पीई है। तो पीई का भी एक रेंज है, पीई 20 से नीचे होना चाहिए। पीई अगर 20 से ऊपर है मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर पीई 20 से नीचे है मतलब वो अंडर वैल्यूड है। जैसे भारत पेट्रोलियम का देखिए, इसका भी सेम ही है। मतलब ये दोनों पीई के मामले में दोनों सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और डिविडेंड, अभी कैश फ्लो के बाद फ्री कैश फ्लो जो होता है उसके अंदर से ही डिविडेंड बनता है। जो फ्री कैश फ्लो होता है उसके अंदर से ही कंपनी डिविडेंड उनके शेयर होल्डर्स को देती है। जैसे कि भारत पेट्रोलियम दे रही है 0.63%, मतलब इनका कैश फ्लो अच्छा है इसलिए इनके पास पैसा बच रहा है डिविडेंड देने के लिए। वहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसका डिविडेंड कोई है ही नहीं, इसका मतलब इनके पास कैश फ्लो थोड़ा सा कम है। प्रो ट्रेडर्स, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।